अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ जी सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करी हूँ मॉर्निंग से, और मॉर्निंग में एज़ यूजुअल आप सबको पता है कि मैं ज़ीरा वाटर लेती हूँ, ज़ीरा टी भी आप इसको कह सकते हैं। और मैं आपको भी दिखा रही थी टाइम, और आज से फिर से हमारे घर पे ये मुर्गा जी पहुँच गया और यहाँ पे 2:52 हो रहे हैं। अराउंड मैं 2 बजे उठी थी। मैं काफ़ी लेट उठ रही हूँ आजकल, क्योंकि मैं काफ़ी लेट सो रही हूँ, और सारा सीजन्स बिग बॉस इस तरह से देख के। और बस फिर उठते ही मैंने ये लिया, और उसके अलावा मैं अपने मोबाइल चार्ज पे लगाती हूँ, और फिर आराम से बैठ के कभी चलते फिरते ज़ीरा वाटर पी लेती हूँ, कभी अपने रूम में पी लेती हूँ। तो डिफरेंट इस तरह से काम चलते रहते हैं। और उसके तकरीबन आधे घंटे के बाद मैं क्या करती हूँ कि अपना लंच ले लेती हूँ, ब्रंच कह लें आप। और इसमें मैंने सिर्फ चार्ट ली है, मैं आपको टाइम दिखाती हूँ कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखें कि 3:45 हो रहे हैं, और 3:45 बजे मैंने ये लिया था। आज थोड़ा सा लेट हो गया, वरना मैं कभी जल्दी भी ले लेती हूँ। मुझे जितनी भूख होती है फिर उस हिसाब से मैं ले लेती हूँ। और उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर, मेरे ऊपर के 1-2 काम थे वो किए, और फिर मैं नीचे आ गई। तो यहाँ पे बज रहे थे 6:15 6:30 बज रहे थे, और मैंने सोचा कि चलो मैं डिनर की प्रिपरेशन तैयार कर लेती हूँ। सर्दियों में ना रात जल्दी हो जाती है और फिर भूख भी लगने लग जाती है, तो हम लोग डिनर कर लेते हैं 8 सवा 8 बजे हमारे घर वाले। तो बस आज मैं यहाँ पे बना रही थी पुलाव, मटर और आलू वाला पुलाव जो होता है सर्दियों में बहुत ही अच्छा लगता है, मटर आलू का। और भी अगर आप कोई वेजिटेबल डाल के बनाना चाहें तो बहुत ही मज़े का बनता है। तो बस मैं यहाँ पे चॉपिंग कर रही थी, क्योंकि चॉपिंग में भी आधा घंटा तो लग ही जाता है हर चीज़ को चॉप करते करते। और फिर मैं ऊपर थी तो मम्मा को मैंने कहा था कि आप मटर निकाल दें, मैं आके फिर बना लूँगी। तो मम्मा ने मटर निकाल दिए थे, और बाकी फिर मैं भी प्याज वगैरह आलू जो भी चॉपिंग का काम है वो कंप्लीट करती हूँ जल्दी जल्दी। तो बस यहाँ पे फिर मैं अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो बना रही हूँ। मैंने इनको पेस्ट तो नहीं बनाया, फिर मेरे पास ये था तो मैंने कहा चलो इससे ही अच्छे से मैं इनको चॉप करके और डाल लूँगी, गुजारा हो जाएगा। बहुत से लोग मुझे कह रहे हैं कि आप इस यूट्यूबर को कॉपी करिए, आप उसको कॉपी करिए। तो लेट मी क्लियर यू वन थिंग कि मैं किसी को कॉपी नहीं करी, और किसी को कॉपी करने से मुझे क्या मिलेगा? कोई आप लोग मुझे अवार्ड देंगे, या यूट्यूब आके मुझे प्राइज़ बॉन्ड देगा कि आपने इसको कॉपी किया तो आपको प्राइज़ बॉन्ड मिल गया। बहुत सी यूट्यूबर्स, बहुत सी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें सिमिलर होती हैं। अगर मेरे पास वो चीज़ है तो अब ऑब्वियसली बहुत से लोगों के पास होगी। तो इसका ये मतलब थोड़ी कि उसने मुझे कॉपी किया। और अगर आप किसी से इंस्पायर होके कुछ ले लेते हो, या अगर उसने पहना हुआ है आपको अच्छा लग गया आपने ले लिया, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि आपने उसको कॉपी किया। आपको अच्छा लगा, आपने उससे इंस्पायर हुए, ले लिया। इट्स नॉट अ बिग डील। हर चीज़ को नेगेटिव वे में जब लेके जाओगे ना तो ज़िंदगी आपकी बहुत नेगेटिव हो जाएगी। इसीलिए इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी फैली होती है कि हम पॉजिटिव रहना ही नहीं चाहते। और जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे, आप यकीन करें आपको आपके अंदर कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। जब आप अपने आप में सेटिस्फाई होना, पॉजिटिव होना सीख लेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि पॉजिटिव रहने से अगर चीज़ें अच्छी हो रही हैं तो उनको अच्छी रहने दें। क्यों आपने नेगेटिविटी फैलानी है? क्यों नेगेटिव होना है? और खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें, और किसी की पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करें। आपको नहीं पता कि बैक कैमरा क्या चल रहा है, और यहाँ पे एक कमेंट करने से आपके कुछ नहीं हो जाएगा। वो अच्छा कमेंट हो या बुरा कमेंट हो, अच्छा कमेंट होगा तो अच्छा लग जाएगा, बुरा कमेंट होगा तो डिलीट हो जाएगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। अब अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है कि मैंने इतनी बड़ी बात बोल दी। तो जो अक्लमंद होगा वो समझ जाएगा, और जो नहीं होगा वो फिर नहीं समझेगा। तो यही कुछ दिल की बातें थी। बहुत से लोग कहते हैं आप पॉजिटिव कैसे रहती हैं? तो तो पॉजिटिविटी आपके अंदर होती है, आप उसको खुद बिल्ड करते हो। कोई आपके हाथ पकड़ के आपको पॉजिटिविटी के पास नहीं लेके जाता। आपको खुद को चाहिए कि आप पॉजिटिव रहो और अपने आप से सैटिस्फाई रहो। हमेशा आप जब थोड़ी चीज़ों में सैटिस्फाई रहना सीख लेंगे ना, तो आपके लिए कोई वो चीज़ हो जो आप चाह रहे हो वो मैटर नहीं करेगी। आप ये शुक्र करें कि अल्लाह ने हमें
हर चीज़ से नवाज़ा है, अल्लाह का शुक्र है। बहुत से लोग क्या होते हैं जिनके पास छत भी होती है, वो कहते हैं नहीं यार हमारे पास महल होना चाहिए था। वो लोग कभी पॉज़िटिव नहीं रह सकते, कभी सैटिस्फाई नहीं रह सकते। और बहुत से लोग ऐसे जिनके पास झोंपड़ी होती है, वो खुश होते हैं और खुशगवार ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमारा सर ढका है और हमें अल्लाह ने इस नेमत से नवाज़ा है। तो जब तक आप लोग अच्छी चीज़ें नहीं सोचेंगे, पॉज़िटिव नहीं रहेंगे, आप अपनी ज़िंदगी में याद रखिएगा कभी कामयाब नहीं हो पाएँगे और ज़िंदगी बड़ी बेसुकून रहेगी। और ज़िंदगी में सुकून चाहते हो ना तो पॉज़िटिव रहो, अगर कुछ नहीं अच्छा लग रहा ना तो चुप हो जाओ, अगर कुछ चाहिए ना तो अल्लाह से मांगो, बंदे से नहीं। बंदा कुछ नहीं दे सकता जब तक अल्लाह की तरफ से हाँ नहीं हो। तो बस ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को कभी कभी पॉज़िटिवली कामली हैंडल करना बहुत ही अच्छा फ़ैसला होता है। तो जो लोग नेगेटिव रहते हैं ना, मैं बस यही कहूँगी कि एक दफ़ा सुकून से अल्लाह से मांग के देखो और आप बहुत खुश हो जाएँगी। ये कुछ मेरी बातें हैं दिल में जो मैं कहना चाह रही हूँ, जो मुझसे हर रोज़ कमेंट आ रहे होते हैं, पॉज़िटिव कैसे हैं? क्या आपको डर नहीं लगता? क्या आपको ये नहीं होता, वो नहीं होता? देखो, अगर अल्लाह पाक ने मुझे ये सब दिया है ना, तो वो ज़ात मुझसे ले भी सकती है। तो मैं हर वक़्त आने के लिए तैयार हूँ और वक़्त जैसा भी हो गुज़र जाता है, जैसा भी वक़्त क्यों ना हो। वक़्त कभी किसी के लिए कहीं पे नहीं रुकता है और मेरे लिए भी कभी वक़्त नहीं रुकेगा। तो वक़्त तो गुज़र जाएगा ना, अगर मेरे पास ये सब कुछ है, अल्लाह का शुक्र है। अगर नहीं भी होगा, जब भी अल्लाह का शुक्र होगा। अगर मेरे अल्लाह ने इतना नवाज़ा है मुझे, इतना सब कुछ दिया है, इतनी सहूलतें दी हैं, तो वो ले भी सकता है। तो इसमें मैं नेगेटिव क्या हूँ? ये तो अल्लाह की देन है ना, जिसको चाहे दे और जिसको चाहे ले। ले के भी आज़माता है अल्लाह और दे के भी आज़माता है। तो बस यहाँ पे मैंने कुछ बातें करनी थी आप लोगों से, जो मैंने कर ली और साथ-साथ हमारा पुलाव भी रेडी हो रहा है। यहाँ पे मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ कि हम लोग बना रहे थे मटर आलू वाला पुलाव, लेकिन मेरा भाई बाहर से आया तो वो कह रहा था कि नहीं, मुझे ना चिकन पुलाव ही चाहिए। तो मम्मा ने कहा अभी तो बनाना स्टार्ट कर दिया, अभी कैसे? फिर मम्मा ने बोला कि अच्छा चलो चिकन पड़ा हुआ है, इसके लिए डाल ही देते हैं। अब चिकन चेक किया तो था ही नहीं, यही सिर्फ़ 2-3 बोटियाँ पड़ी हुई थी। मैंने कहा चलो 2 मैं इसी में डाल देती हूँ और उसको दे दूँगी। वो उसको ना चने वाला पुलाव पसंद है, ना आलू वाला पसंद है। हमें था वो बाहर गया है तो वो बाहर से ही खाना खा के आ जाएगा, उसका कुछ पता नहीं होता। तो फिर मैंने कहा चलो ये जो चिकन पड़ा हुआ है मैं डाल देती हूँ इसमें। और इसके अलावा कनौर क्यूब्स भी बहुत अच्छा पुलाव का टेस्ट आ जाता है। हम लोग जब भी पुलाव बनाते हैं ना तो उसमें कनौर क्यूब्स डाल देते हैं। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग कनौर क्यूब्स कौन-कौन से सालन में यूज़ करते हो? हम लोग दाल में भी अक्सर यूज़ कर लेते हैं और पुलाव में भी यूज़ कर लेते हैं। एक बहुत ही अच्छा-सा टेस्ट आ जाता है। अब मैं इसमें थोड़ा-सा ज़ीरा भी डाल दूँगी। रेसिपी तो आप लोगों ने साथ-साथ देख ही ली होगी। पता नहीं आप लोग मेरी बातें सुन रहे हो या ये रेसिपी देख रहे हो। तो ये जैसे हर किसी के घर में मटर आलू वाला पुलाव बनता है, वैसे ही मैंने बनाया। कोई ऐसे स्पेशल मैंने इसमें रॉकेट साइंस तो नहीं झाड़ी है। बस जो-जो चीज़ें थी वो मैं आपको साथ-साथ बताई गई और दिखाई भी गई और साथ-साथ मैंने जो बातें करनी थी वो भी हम लोगों ने कर ली। अच्छा जी, अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये नेशनल पुलाव का जो पैकेट होता है ये। और नेशनल के भी अच्छे होते हैं और शान के भी अच्छे होते हैं, जो भी फिर घर में मसाला वाला पैकेट पड़ा हुआ मैं डाल दूँगी। और अब बस मैं इसको अच्छे से कुक करूँगी और फिर पानी डाल के इसको रख दूँगी 15 मिनट के लिए। और फिर बाद में जब ये हो जाएँगे, थोड़ा बहुत अच्छे से गल जाएँगे, आलू भी गल जाएँगे, मटर भी गल जाएँगे, तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी चावल। मैंने इसमें डाला था 6 कप का पानी, कह दिया 6 कप पानी, आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं। 4 कप मेरे चावल थे जो मैंने भिगोए थे और इसमें मैंने डाला था 6 कप पानी, साढ़े 6-7 लगा लें, इतना मैंने पानी डाला था। अब मैं इसको रख दूँगी जब तक इसको अच्छे से कुक हो जाएँगे, आलू और मटर हमारे गल जाएँगे, फिर इसमें मैं डाल दूँगी जो हमने जो चावल भिगो के रखे हुए थे वो डाल दूँगी। और मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे रायता। और हमारे नेबर्स में जो मुर्गा था वो गया हुआ था और वो फिर से वापस आ गया और वो कंटिन्यूअसली बोल ही जा रहा है। मैं अपने रूम में बैठ के अपनी एडिटिंग और जो भी काम होते हैं वो करती हूँ और बस वो आज आ गया है तो वो 1 मिनट नहीं चुप कर रहा, जब से बोल ही जा रहा है। आपको शायद आवाज़ें भी आ रही हो, मुझे तो बहुत आवाज़ें आ रही हैं। वो चुप नहीं कर रहा। मैंने विंडो खोल के थोड़ा उसको बोला भी है, जा भाई सर नहीं खा, मेरे को वीडियो में वॉइस ओवर करने दे। ये देखें फिर से।
तो लेकिन वही उसने कसम खाई हुई है, मैं क्या कर सकती हूँ। दिन में इनके कुत्ते भौंक रहे होते हैं, रात में इनके मुर्गे बोल रहे होते हैं, कभी इनकी बिल्लियाँ आ जाती हैं। तो बस यार, बस ऐसे करते करते हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, बट ये मुर्गा नहीं चुप करेगा। तो बस यहाँ पे मैं इसमें डाल दूँगी चावल और फिर मैं रख दूँगी इनको कुक होने के लिए, और फिर मैं रख दूँगी दम पे, और हमारा मज़ेदार मटर पुलाव रेडी हो जाएगा। और आई होप मैंने जो भी बातें आप लोगों से की हैं, अगर आपको बुरा लगा हो तो माज़रत। माफ़ी मांगने से कोई बड़ा छोटा नहीं होता मेरी नज़र में, और ना ही मैं कभी होंगी। मेरी गलती हो या नहीं हो, लेकिन एक माफ़ी मांगने से कुछ भी नहीं होता। आपकी अना में कोई फ़र्क नहीं आ जाता, और मेरे में कोई इस तरह का अना परस्त मैं हूँ भी नहीं कि मेरी ईगो हर्ट हो जाए। तो कोई मसला नहीं, अगर कुछ बुरा लगा हो तो माज़रत। और मैं रियल लाइफ में भी ऐसी हूँ, भले गलती नहीं हो मेरी, लेकिन अगर वहाँ माफ़ी मांगने से चीज़ें बेहतर हो जाती हैं तो मैं माफ़ी मांग लेती हूँ। और इज़्ज़त देने वाली अल्लाह की ज़ात है, लोग आपको कभी भी इज़्ज़त नहीं दे सकते जब तक वो रब की ज़ात ना चाहे। तो यहाँ पे जी ये देखें जी, हमारा पुलाव ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। और आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी या मेरी बातें पसंद आई होगी, वो तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। टाइम देख लें आप, यहाँ पे हो रहे हैं 7:45, और मैं भी अपना बस डिनर करने लगी हूँ। ये है मेरा डिनर। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत से ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में जी। अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय।